राधे राधे। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन मनाएंगे। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदियों में स्नान करना चाहिए। और घर में स्नान करना हो तो हम कैसे करें? आप बकेट के अंदर गंगा जल या यमुना जल है आप वो डाल लीजिए। उसके बाद में आप शुद्ध जल भर लीजिए बकेट में, फिर आप स्नान कीजिए, फिर ठाकुर जी की पूजा कीजिए। और अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी की चंदन सेवा आरंभ होती है। कहते हैं ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, तो जितने ज़्यादा हो सके हमारे ठाकुर जी को हल्के हल्के वस्त्र पहनाइए और खूब सारा उनको वाटर वाले फ्रूट खिलाना चाहिए, जैसे कि हमारा तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, आम हो गए हमारे। और आप सत्तू का ज़रूर भोग लगाएं हमारे ठाकुर जी को। और साथ ही साथ में ठाकुर जी के लिए फूल बंगला अगर बन सके भक्तों से तो आप वो भी सेवा उनकी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये बाके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। साल में यही एक दिन आता है जब हमें हमारे बाके बिहारी के दर्शन होते हैं। अब है अक्षय तृतीया की व्रत कथा। अक्षय तृतीया प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव और एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया के व्रत के महात्मा को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखों, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देंगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मण को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि के से इस दिन पूजा एवं दान किया है। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया है। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का पुण्य व पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा बना कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं था। वह बहुत प्रतापी राजा, महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, ऐसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता अथवा विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उससे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। सभी को राधे राधे।